अस्सलाम वालेकुम वादाब। द बोल्ड वॉइस की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्राम पैरामीटर्स डेस्क में आपका खैर मकदम है। आज की इस एपिसोड में हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही हिसास, बहुत ही सेंसिटिव मौजू है और आजकल वैसे भी हर तरफ इसी मौजू पर चर्चा हो रही है। हर एक इसी मौजू को लेकर के बात करता है कि आखिर हमारे समाज में, हमारे मुल्क में ये जो बहुत ही तेज़ी के साथ ये वबा फैल रही है, ये मुश्किल बढ़ रही है, इस पर कैसे काबू पाया जा सके, इसे कैसे रोका जा सके। मेरा इशारा हमारे मुल्क, हमारे समाज में आए दिन बढ़ते हुए सुसाइड केसेस की तरफ है। मेरा नाम शेख नासिर है। आज के इस मौजू पर बात करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन। जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी फैलना शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के चिंता जताई जाने लगी। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया गया, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल थी, कारोबार, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद रखे गए। 1 साल तक बच्चों को स्कूल में जाने से रोका गया, सरकारी दफातर बंद रहे, सारा काम काज ठप होकर के रह गया क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी थ्रेट माना जाने लगा। लेकिन अगर देखा जाए कोरोना वायरस से जितने लोग हमारे हिंदुस्तान में अभी तक जान गंवा बैठे उससे कई ज़्यादा हर साल सुसाइड्स, आत्महत्या यानी खुदकुशी की वजह से मरते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर के आज तक कोई संजीदगी से काम नहीं किया गया, आज तक कोई इस तरह की पॉलिसी, इस तरह के इक़दामात नहीं उठाए गए हैं जिससे इस बुराई को या इंसानी जानों का इस कदर तेज़ी से हो रहे खात्मे को रोका जा सके। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सुसाइड रेट को कम कैसे किया जा सकता है, खुदकुशी के जो बढ़ते हुए वाक़ात हैं उन्हें कैसे रोका जा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी किसी बुराई, किसी मुश्किल या किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करनी हो तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये बुराई फैल क्यों रही है, आखिर ये मुश्किल खड़ी कैसे हो रही है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि सुसाइड लोग क्यों करते हैं, कौन से लोग करते हैं और सुसाइड करने वाले लोगों के साथ किस तरह के हालात, किस तरह के वाक़ात पेश आते हैं जो उन्हें मजबूर करते हैं कि वो अपनी जान को ख़त्म कर देते हैं। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें। देखा यह गया है कि हर साल हमारे मुल्क में 2.5 लाख के करीब लोग खुदकुशी करके अपनी जान गंवाते हैं और 44 या 45 साल की उम्र से कम के लोग ज़्यादातर खुदकुशी करते हैं, जबकि 45 साल से ऊपर के लोग भले ही खुदकुशी करते हैं लेकिन उनका जो रेशो है, उनकी जो तादाद है वो 40 साल से कम लोगों से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो खुदकुशी करने के बहुत सारे कारण रहते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो डिप्रेशन रहता है, जहनी परेशानी रहती है। दूसरा कारण फेलियर हो सकता है, कोई बच्चा स्कूल में या कॉलेज के इम्तिहान में कामयाबी हासिल नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है, वो भी सुसाइड करता है। किसी का रोज़गार उसे छिन जाता है, किसी के कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान होता है, कोई कर्जे में डूबा होता है। तो इस तरह के फेलियर से तंग आकर के लोग खुदकुशी करते हैं। या खुदकुशी करने की एक और वजह रहती है, वो किसी की शादी, इश्क या इस तरह के मामलात होते हैं, इन वजूहात को लेकर भी लोग खुदकुशी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह वो डिप्रेशन की होती है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके होते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। देखा यह भी गया है कि जब लोग सुसाइड का अटैम्प्ट करते हैं उनमें भी देखा गया है कि मर्द और ख़वातीन के दरमियान अगर मुआवजना किया जाए तो ख़वातीन जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो अटैम्प्ट ज़्यादा करती हैं लेकिन उनके अटैम्प्ट उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं कंपेरेटिवली। जब कोई मर्द आदमी खुदकुशी करना चाहता है तो वो खुदकुशी करके अपनी जान ज़रूर देता है। भले ही ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है खुदकुशी करने वालों में, लेकिन
उनके अटैम्प्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और मर्द के अटैम्प्ट्स जितने भी अटैम्प्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर वो खुदकुशी कर देते हैं, क्योंकि एक मेल जब कोई बात करने की सोचता है तो उसे पाई तकमील तक पहुंचाता है और डिसीजन में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसके कंपेरेटिवली जो ख़वातीन ऐसा कुछ फैसला करती हैं, अटैम्प्ट्स तो ज़रूर करती हैं लेकिन उनके अटैम्प्ट्स कुछ अनसक्सेसफुल रहते हैं। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं उन्हें बड़े ही तरीके के साथ टैकल करना पड़ता है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनके जो घर के लोग होते हैं, उनके जो यार दोस्त होते हैं उन पर रहती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकाले, उनके साथ मिल बैठें, उन्हें वक्त दें। अगर वो किसी फैमिली में रहते हैं तो फैमिली मेम्बर्स को चाहिए, अगर उनका कोई भी घर का एक फ़र्द डिप्रेशन में है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, उसे समझाने की कोशिश करें और आहिस्ता आहिस्ता उसे हौसला दे करके उस डिप्रेशन से बाहर निकालें। इसमें वो किसी डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। और जहाँ तक फेलियर की बात है, जब कोई शख्स किसी वजह से अपने काम में, अपने कारोबार में, अपने इम्तिहान में, अपने रोज़गार में फेल हो चुका होता है तो वो भी सुसाइड अक्सर करता है। उस फेलियर से उसे बाहर निकालने के लिए भी उसके रिश्तेदारों, उसके यार दोस्तों, उसके घर वालों का बहुत बड़ा हाथ रहता है, ताकि वो उसे आहिस्ता आहिस्ता सहारा दे, उसे ये समझाने की कोशिश करें कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर होते। अक्सर हमने ये देखा है कि जब कोई बच्चा किसी इम्तिहान में नुमायाँ कामयाबी हासिल करता है तो हम बहुत ही ज़्यादा उसे सेलिब्रेट करते हैं, जिससे बच्चे के जहन में एक इम्प्रेशन पड़ जाता है कि कामयाबी ही सब कुछ है और अगर कभी वो नाकाम होता है तो अपनी ज़िंदगी को बेमाने समझना शुरू करता है। इसलिए बच्चों को ये समझाने की भी ज़रूरत है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी के हर काम में कामयाब ही हो जाएं, लेकिन कभी अगर आपको नाकामी का सामना करना पड़े तो उस नाकामी से बाहर आने का तरीका क्या है, एक मरतबा फिर कामयाब होने का क्या तरीका है, ये समझाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे अगर कभी नाकाम हो जाएं तो उसे इस कदर अपने ऊपर एक बोझ ना समझें। चाहे कोई रोज़गार से अगर तंग आ गया हो, कोई कारोबार में अगर कोई किसी शख्स को नुकसान उठाना पड़ा हो तो उसके बदले वो अपनी जान गंवाए बैठे, इसके लिए भी उसे समझाने की ज़रूरत है, उसे ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आज का वक्त बुरा है कल आपके लिए अच्छा ज़रूर होगा, बस हिम्मत रखिए। सबसे एक अहम वजह जो सुसाइड की है वो प्यार मोहब्बत, लव अफेयर्स या शादी को लेकर के होता है। ये भी एक वजह रहती है और इस वजह में हमने अक्सर देखा है कि इसमें जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो ज़्यादातर सुसाइड अटेम्प्ट्स करती हैं। उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं उन्हें बाहर उस डिप्रेशन से, इस मुश्किल से बाहर निकालने की। सबसे जो एक रोल बनता है वो उनके दोस्तों का बनता है, उनके फ्रेंड्स का बनता है, जो अक्सर उनकी इन बातों से वाकिफ़ होते हैं, उनके इन राज से वाकिफ़ होते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश करें, उन्हें बताने की कोशिश करें कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही कीमती है और ये बहुत ही नायाब तोहफ़ा है जो एक ही बार मिलता है। इसे कैसे जिया जाए, इस ज़िंदगी को किस तरीके से आसान बनाया जाए, ये दोस्तों को समझाने की ज़रूरत है। लेकिन आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी कोई शख्स सुसाइड करता है, जब भी कोई शख्स अपनी ज़िंदगी से तंग आकर के अपनी जान गंवा बैठता है, तो उसकी सुसाइड को लेकर के, उसकी खुदकुशी को लेकर के हम जो बाद में चर्चाएं करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि बाकी लोगों को भी वो सुसाइड की तरफ खींच ले जाती है। आपने देखा कि गुज़श्ता साल एक फिल्मी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत का जब सुसाइड हुआ, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी आप खबरों में, अखबारात में, सोशल मीडिया पर उसी मौजू पर हर एक को बात करते हुए देखेंगे। इससे जो नौजवान पीढ़ी है, जो नौजवान तबका है, वो कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ ज़्यादा रागिब होता है। उन्हें ये लगता है कि सुसाइड करके ही नाम कमाया जा सकता है। और हाल ही में जो आयशा नाम की एक लड़की ने जमुना नदी में कूद कर अपनी जान दे दी और सुसाइड करने से पहले उसने जो एक वीडियो शूट किया, जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, आप देखते हैं चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपका टीवी हो, अखबारात हो, हर जगह उसी आयशा को लेकर के चर्चा हो रहा है। हमें भी बहुत दुख है कि एक जान चली गई और इन हालात में उस लड़की ने अपनी जान को ख़त्म कर दिया। वो इंतहाई अफसोसनाक बात है। उसके जो मरने से पहले उसका जो वीडियो है, उसने जो बातें कही हैं वो दिल को दहलाने वाली ज़रूर हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम उसके सुसाइड को इस तरह ग्लोरीफाई करें, इस तरह उस पर चर्चा करें कि हर कोई शख्स ये कहे कि आयशा ने शायद बहुत बड़ा काम किया है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में उसके चर्चे हो रहे हों। सुसाइड हुआ है, उसे हम एक मामला समझ करके उस पर भले ही अफसोस ज़रूर करें, लेकिन उसे एक मामला समझ करके उसकी जांच, उसकी छानबीन करने दें, ना कि उस पर हम
उस को ग्लोरीफाई करें, उस पर चर्चाएं करें और नौजवानों को हम इसकी तरफ और राग़िब करें कि हाँ सुसाइड करके वो भी आयशा की तरह अपना नाम पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं, अपनी परेशानियों को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। एक बात और मैं बताना मुनासिब समझता हूँ कि नशा, चाहे ड्रग्स हो या शराब का नशा हो, वो भी सुसाइड करने के लिए कई मरतबा जो है एक वजह बन जाती है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि जब कोई शख्स अपने किसी ऑफिसर से, अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी फैमिली मेम्बर से उसके बारे में गलत विचार रखता हो, उसको लेकर के कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो कहता नहीं है क्योंकि वो समझता है कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो शायद इसके बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। लेकिन जब वो शराब पीता है, जब वो नशे में होता है, उस वक्त तो बेकाबू होकर के वो बात भूल देता है। यानी जो वो कहना चाहता है और होश हवास में रह करके उस बात को रोकता है, जब वो नशे में होता है वो बात कह देता है। इसी तरीके से जब कोई शख्स डिप्रेशन में होता है और वो सुसाइड करना चाहता हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को वो जब वो नज़र दौड़ाता है तो वो अपने उस सुसाइड की करने के काम को जो है या तो डेफर कर देता है या रुक जाता है। लेकिन जब वो नशे में होता है तो वो सुसाइड कर देता है। अगर वो डिप्रेशन में है और उसके बाद शराब के नशे में हो, वो सुसाइड कर देता है। ड्रग्स भी एक बहुत बड़ी वजह है। कुछ लोग जो है ड्रग्स का शिकार हैं, वो जो ड्रग्स लेते हैं, अगर उन्हें वक्त पर ड्रग ना मिले, वो भी एक वजह बन जाती है सुसाइड की। लेकिन सुसाइड को रोकने के तरीक़ों पर हमें सोचना चाहिए और माहिरीन का ये भी कहना है कि शादी कर देने से भी सुसाइड काफ़ी हद तक रोके जा सकते हैं, क्योंकि जो शादीशुदा लोग होते हैं उन्हें अपने कांधों पर जिम्मेवारी महसूस होती है। वो अक्सर ये कहते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे कुंबे का क्या होगा, और ये कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह के ख्यालात जब उनके मन में आते हैं उन्हें रोकते ज़रूर हैं। उन्हें अपनी जिम्मेवारियों की तरफ जब नज़र पड़ती है वो रुक जाते हैं। और यही वजह है कि जो लोग सिंगल्स होते हैं, डाइवर्सी होते हैं या अनमेरिड होते हैं, वो ज़्यादातर सुसाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग शादीशुदा हों, जिन लोगों के कांधों पर जिम्मेवारी होती है, वो लोग सुसाइड्स कम करते हैं। लेकिन वजह चाहे कोई भी सुसाइड की हो, ये सुसाइड, खुदकशी, आत्महत्या तेज़ी से हमारे समाज में, हमारे मुल्क में फैल रहा है और इसे रोकने के लिए हम सब का एक रोल बनता है। हम अपने आसपास, अपने घर या अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करें कि ये ज़िंदगी जो है वो अनमोल है, ज़िंदगी एक ही मरतबा मिलती है, इसे जीने के तरीक़ों पर हमें सोच विचार करना चाहिए, ना कि इसको ख़त्म करने की कोई कोशिश करनी चाहिए। सुसाइड को रोकने के लिए मज़हब का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है, क्योंकि जितने भी मज़हब हैं, हर कोई धर्म, हर कोई मज़हब सुसाइड को गलत मानता है। और अगर उसे रिलीजियस एजुकेशन उस शख्स को हो, उसे अपनी मजहबी तालीम से वो आराइस्ता हो, तो वो भी सुसाइड जो है वो कम करता है। तो आज के मौजू को ख़त्म करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपको ये बता दूं कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो या तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या फेलियर एक वजह रहती है, या वो शौक में होते हैं, या वो नशे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुसाइड को रोकने के लिए हमें अपने मज़हब, अपने धर्म की तालीम को लेना चाहिए, अपने धर्म और अपने मज़हब को पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो डिप्रेशन में हो, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और शादी करना भी सुसाइड से दूर रहने के लिए एक प्रिकॉशन, एक प्रिवेंशन, एक प्रोटेक्शन तस्वर किया जाता है। तो आज के मौजू में बस इतना ही। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त।